अरे पासवान को लाओ ना फोटो अनिल इधर सीधा के लीजिए। अरे भाई इतनी नेतागिरी सीखो, दोनों को ज्वाइन किया। थैंक यू। पहले करेंगे, चुनाव बात करेंगे। किसानों का आखिरी चुनाव है। अरे भैया गन्ना हर साल पैदा होगा, चावल। मैं कह रहा हूँ रोड आती नहीं, मैं कह रहा हूँ किसान अपनी मांग मांग रहे, ये कोई अनुचित बात नहीं है। सरकार से बात करेंगे, उनकी मांगों पर विचार करेंगे। किसान का मुद्दा आप जो है चुनाव से पहले करेंगे, ये बात मुझे अरे लगातार करते हैं। नहीं आप गलत कह रहे हो। लोकदल जब तक रहेगा किसानों की लड़ाई लड़ता रहेगा। आप सुनो, आप गलत। एक मिनट, एक दोस्त बात पहले का सवाल लड़ता रहेगा। अभी आपने कहा ये कोई चुनाव नहीं है, अभी पहले कई लोग कहते हैं सरकार आगे चुनाव ही नहीं हो रहा। अभी ऐसा कोई तो संभव नहीं है। ना ना ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे लोग समन्वय स्थापित करेंगे और समन्वय स्थापित करके जो जयंत चौधरी जी का निर्देश है, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम एनडीए को जिताने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि ये चुनाव के भारत रत्न देने का, एक मिनट, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने से लोकदल के एक एक कार्यकर्ता में चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों में बेहद खुशी है। इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है एनडीए को मदद करने में। वो मन से एनडीए को मदद करेंगे और एनडीए को जिताने का काम करेंगे। ये तय मीटिंग में पाया गया। सरकार में होते तो बात होती है और जब आंदोलन करते तो मांग होती है। अब सुनो, एक मिनट, अब हम एनडीए में हैं तो बात करेंगे। अगर हम बाहर होते तो मांग करते, अब हम बात करेंगे। किसान जो है बहुत आँख खोल करके जो है राज्य लोगों की तरफ कहीं की बात होगी। अभी भी देख रहा है हमारे तरफ। उसको पता है जयंत चौधरी, नहीं उसको पता है जयंत चौधरी सिर्फ लोग जाने किसानों के किसी सवाल पर समझौता नहीं करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि एमएसपी संभव नहीं है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा संभव नहीं है। उन्होंने ये कहा चूंकि WTO में चले गए थी पहली सरकारें और उन्होंने वह वादा कर रखा है, तो उन्होंने उस बात का जिक्र किया। हम तो एमएसपी के समर्थन में, हम एमएसपी के कहाँ खिलाफ हैं। तो ये चुनाव से पहले आप बात करेंगे। मेरी बात सुनिए, अभी भी केंद्र सरकार ने 5-6 दिनों में एमएसपी का ऐलान बात समझौते में नहीं की थी किसानों से। किसान नहीं माने, उन्होंने कहा इसमें चावल गन्ना गेहूँ ये भी जोड़ो। तो एमएसपी को तो सरकार हो गई, 6 फसलों पे तो सरकार ने भारत रत्न देने का सम्मान किया और तय किया है कि जो जिन जिलों के नेता हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो चाहे नेता हो, वो अपने जिले में एनडीए को पूरी ताकत देंगे। ये भी तय किया गया। आरएनडी कितनी सीटें मांग रही है? आरएनडी को 2 सीट मिली है। एक सवाल था चौधरी साहब का जो सम्मान था वो भारत से कहीं ज्यादा था और पहले से लोग भारत से ज्यादा उनको सम्मान देते रहे और प्रेम करते रहे। माना जाता है कि पहले प्रधानमंत्री से पहले सीएम के जो काम जो पूरी तरह से किसानों के लिए समर्पित। जी ऐसे में भारत लेके और फिर समझौता आपने एनडीए से कर दिया और पहले आप कह रहे थे कि नहीं आपकी इन्होंने बहुत किसान विरोधी कार्य किए हैं, तो ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? लेकिन किसान के हक में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चौधरी चरण सिंह भारत रत्न से बड़े थे, पर भारत रत्न एक ऐसा सम्मान है, वो जब देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी जी, उन सबको मिला, तो चौधरी चरण सिंह जी को क्यों ना मिले? अगर वो सम्मान मिला है, दिया गया, तो उसको मैं स्वागत करूँ। और वो हमारी लगातार मांग की और मांग की 1 मिनट, यह हमारी मांग मेरे लिए बात महत्वपूर्ण है। और हमने जब उनसे बात कोई हुई तो हमारा पहला जो पहली मांग थी, सीट और चीज मांगे बात के, भारत रत्न हमारी पहली मांग थी
और उन्होंने पूरा किया, इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं और उसको हमने सर पहले जो है आप भी लोग बोलते थे कि जो है बीजेपी जो है किसानों के हित की बात नहीं करती है, किसानों के खिलाफ जो है जाती है, किसान के खिलाफ खड़ी हुई है। अब कितनी मोहब्बत है किसानों की मदद कर रहे हैं। ऐसा है, एक मिनट, लोक दल का अपना एजेंडा किसान गांव मजदूर एक एजेंडा है। चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर लोक दल चलता है, उन सिद्धांतों को भूलने वाले नहीं है। हम एनडीए में गए हैं, लोक दल अपना काम कर रहा है, हमारा लोक दल की कार्यसमिति, हम सरकार से बात करेंगे जहां जहां किसानों के सवाल होंगे, जहां किसानों की समस्याएं होंगी। अभी भी किसान जो रोडों पर है, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्या उनके साथ खड़े होंगे? आप मेरी बात पूरी कर लूंगा, अगर जो आप कहना चाह रहे हैं मैं तो वो भी कह दूंगा, पर मैं अपनी बात तो कहना नहीं। किसानों को अधिकार है अपने सवाल खड़े करने का, हम सरकार के साथ मिलकर उनके समाधान कराने के लिए काम करेंगे, ये मेरा एमएसपी के लिए क्या आपका है, मतलब जो नहीं एमएसपी की बात, प्रदेश कार्य समिति की बैठक उत्तर प्रदेश की लखनऊ में की हमने, और ये बैठक क्योंकि आरएलडी एनडीए का हिस्सा हो गया है और बदली हुई परिस्थिति में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आ चुका है और आरएलडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, बिजनौर और बागपत। बाकी बची हुई सारी सीटों पर जहां एनडीए लड़ेगा, राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता वहां एनडीए को जिताने का काम करेंगे। जो हमारे नेता, जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे सब एक्स-एमएलए, सब लोग जहां जहां जिस जिले में हैं, वो उसी जिले में एनडीए के प्रत्याशी को जिताने में मदद करेंगे। ये प्रस्ताव आज यहाँ पास हुआ। एक चौधरी चरण सिंह जी को, वो नहीं बैठा दो रहा, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। आज कार्य समिति में एक प्रस्ताव हुआ है कि हम भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों के, कमेरों के, गांव वालों के, मेहनत कश लोगों के नेता जो लेट मिला पर मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इस सरकार का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इससे कई सरकारें पहले आई हैं। इन सरकारों ने जिनको देना चाहिए था, मनमोहन सिंह जी तो चौधरी साहब के फाइनेंस मिनिस्टर में फाइनेंस सेक्रेटरी थे, देवगौड़ा जी को चौधरी चरण सिंह जी ने कर्नाटक का अध्यक्ष बनाया था। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, और प्रधानमंत्री भी रहे हैं जो हमारी विचारधारा उसी सोच के रहे, पर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, लेट मिला। इससे पूरे देश के किसानों को, गांव वालों को, कमेरों को खुशी मिली है और हम सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव आज हमने पास किया। हम लोगों ने तय किया कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से समन्वय करेंगे और समन्वय करके सब जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों से समन्वय करेंगे। हमारे पूरे प्रदेश में हर जिले में हमारा संगठन है, हर मंडल में हमारा संगठन है, हमारे नेता सब जगह मौजूद हैं। चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी और जयंत चौधरी जी के लिए काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के हर